हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम टाइम एंड टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेस बता दिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये टाइम एंड टेंस का हमारा पार्ट 7 वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम रिलेट करके पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रिलेशन होती है, तो रिलेट करके पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है कि इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी टेम्पोररी एक्शन। ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, टेम्पोररी एक्शन मतलब साधारण एक्शन को दर्शाता है। टेम्पोररी एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह प्रेजेंट समय के टेम्पोररी एक्शन को दर्शाता है कि मतलब किसी क्षण कोई कार्य हो रहा है। मतलब किसी क्षण कोई कार्य हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलते वक्त कोई कार्य हो रहा है, तो टेम्पोररी एक्शन को दर्शाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़ लिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। ये परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या परमानेंट एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाता है। तो परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन में हम आपको बता दिए थे कि परमानेंट एक्शन में जैसे होता है साइंटिफिक फैक्ट हुआ, जोग्राफिकल फैक्ट हुआ, मैथमेटिकल फैक्ट हुआ, इन चीजों को बता दिए थे। रूटीन एक्शन हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, तो ये परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये टेम्पोररी एक्शन को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में देना होगा, टेम्पोररी एक्शन मतलब वैसा एक्शन जो क्षण भर के लिए होता है, बोलते वक्त वह जारी है, क्षण भर के लिए लगा रहता है, इसको हम टेम्पोररी एक्शन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे हम कहें स्टूडेंट, हम कहें कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये उसका टेम्पोररी एक्शन होगा, खेल रहा है थोड़ा देर में बंद कर देगा। जैसे हम कहें वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो बोल रहा है थोड़ा देर में बंद कर देगा। तो ये टेम्पोररी एक्शन है, ये नहीं कि वो बोल रहा है तो जीवन भर बोलता रहेगा। लेकिन हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो करती थी, करती है और करती रहेगी, ये परमानेंट एक्शन हुआ। स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान में देना होगा। जैसे हम कहें कि वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है, तो आजकल सीख रहा है, परसों बंद कर देगा, कल परसों सीख लेगा, तो ये हमारा टेम्पोररी एक्शन होगा। तो ये टेम्पोररी एक्शन आपको समझने की आवश्यकता है कि ये टेम्पोररी एक्शन क्या। एक नियम आप समझते, एक नियम, मात्र एक नियम, रूल्स बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रूल पढ़ना पसंद करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप रूल पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कभी कहते हैं कि एसएससी के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कभी कहते हैं बैंकिंग के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप ये ना कहिए कि हम एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, आप कहिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। चाहे कोई भी कंपटीशन में पूछे, आप अंग्रेजी को बनाइएगा, तो उसको सीखिए, रूल्स छोड़िए, थोड़ा सा माइंड को कॉन्शियस रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और समझिएगा तो खुद ब खुद आसानी तरीका से बनता चला जाएगा। तो रूल की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि हम 50 गो रूल पढ़ें, 60 गो रूल पढ़ें, 70 गो रूल पढ़ें। आप रूल पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, अंग्रेजी नहीं आएगी। इसलिए अंग्रेजी को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस मतलब टेम्पोररी एक्शन दर्शाता है। आपको हम समझाए कि टेम्पोररी एक्शन का मतलब हुआ कि कोई वर्क चल रहा है, बोलते वक्त चल रहा है, थोड़ा देर में वह समाप्त हो जाएगा, टेम्पोररी एक्शन हुआ। लेकिन ये परमानेंट एक्शन हुआ, मतलब पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर दिए थे। अब देखिए, ये टेम्पोररी एक्शन में, टेम्पोररी एक्शन जो होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य में ऐसे लिख देते हैं, इस टेंस में साधारणतः नाउ, एट present, at this moment, at this moment, this time, these days,
नाउ अ डेज, इत्यादि लगा रहता है। स्टूडेंट्स आप इसको समझिए कि इत्यादि लगा रहता है। तो ऐसे टेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, दिस टाइम, these days, nowadays, these days मीन्स आजकल, nowadays मीन्स आजकल। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आजकल इसका भी मतलब हुआ आज कल, एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सब जो हुआ वह ये लगा रहेगा, इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि यदि वो लिख देगा इसमें सी इज कुकिंग, तो ऐसे थोड़े देता है सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो इस तरह आपको एग्जाम्स में नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्स में घुमा कर देगा। जैसे आपको पूछेगा सी खाली स्थान फूड नाउ, ऐसे दिया रहेगा। तो ये देखिए टाइम बताने वाली दो ही, टाइम बताने वाला एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एक टेंस होता है। दो ही टाइम को बताता है, एक टेंस से हमें टाइम का पता चलता है और एक एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वह टेंस का सिग्नल देता है कि यह कौन सा टेंस होगा। जैसे आपको यहाँ नाउ से सिग्नल मिल गया कि यहाँ कौन सा टेंस होगा, नाउ सिग्नल दिया कि यहाँ कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। मान लीजिए कि यहाँ ऑप्शन भरने के लिए हम दे दें इज कुकिंग या कुक्स, मान लीजिए कि ऑप्शंस दे दें। तो देखिए ये तो सिग्नल नाउ जो है सिग्नल दिया कि कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो यहाँ क्या लगेगा? इज कुकिंग। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? सी इज कुकिंग फूड नाउ, यानी कि वह अभी खाना बना रही है। तो ये सिग्नल देता है स्टूडेंट्स। जैसे इसमें भी देखिए, इसको तो बता दिए, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे हम कहें सी इज, सॉरी, सी खाली स्थान फ्रेंच दिस डेज, इसमें मान लीजिए कि आपको भरने के लिए हम दे दें लर्न्स या इज लर्निंग, तो क्या भरिएगा स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो होगा वह सिग्नल दे रहा है कि ये हमारा टेंस जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तो ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, तो ये लर्न्स नहीं होगा, क्या होगा? इज लर्निंग। तो इसी से आपको ध्यान देना होगा, इज लर्निंग। अरे स्टूडेंट्स तो ये समझना होगा, ये नहीं दिया रहेगा तो ऐसे एग्जाम्स में थोड़े पूछेगा सी खाली स्थान फ्रेंच, ऐसे करके नहीं देगा। यहाँ कुछ ना कुछ देगा जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जो सिग्नल देगा कि हमारा टेंस कौन सा होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं राम खाली स्थान क्रिकेट एट दिस मूवमेंट, और यहां आपको दे देगा प्लेज या इज प्लेइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स ये एट दिस मूवमेंट जो है ये आपको सिग्नल दिया कि ये टेम्पोररी एक्शन है, अभी खेल रहा है, टेम्पोररी एक्शन बताएगा। तो ये सिग्नल दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो ये प्लेज नहीं होगा, क्या होगा? इज प्लेइंग। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये जितना है दिस टाइम, दीज डेज, नाउ अ डेज, जैसे हम कहें मोहन इंग्लिश नाउ अ डेज, यहां आपको हम दे दें स्पीक्स या इज स्पीकिंग।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज मतलब आजकल, यानी कि वह आजकल अंग्रेजी बोलता है कि आजकल बोल रहा है, टेम्पोररी एक्शन हुआ तो नाउ अ डेज लग गया, तो यहाँ का आंसर टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कहा हो जाएगा इज स्पीकिंग। तो यही समझना है स्टूडेंट्स आपको कि यदि ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये सिग्नल देगा आपको कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये समझ गए, तो ये क्या दर्शाएगा, एक ही नियम आपको पढ़ना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्पोररी एक्शन, प्रेजेंट समय के टेम्पोररी एक्शन को दर्शाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट समय के टेम्पोररी एक्शन को दर्शाता है। इस ऐसे टेंस में साधारणतः नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस टाइम, नाउ अ डेज इत्यादि लगा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने हमारा वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन होते हैं, नॉन इंक्लूसिव वर्ब होते हैं, उनका प्रयोग हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम, जैसे वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है ना कि दोज वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स। ये क्या होता है, रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स, इसको शॉर्ट में ऐसे समझिए, इसको रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। देखिए सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां, क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां। तो देखिए ये वर्ब ऑफ परसेप्शन किसको कहते हैं, रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स, मतलब जो वर्ब्स हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड होते हैं, वो हमारा होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। यानी कि दोज वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स आर नोन एज वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो इसको समझिए कि रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स हुआ। तो देखिए सेंस ऑर्गन्स से हमारा रिलेटेड कौन सा वर्ब हुआ, तो सेंस ऑर्गन्स हमारा 5 गो होता है, आपको पता होगा, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए आंख का क्या काम होता है, जैसे देखना, सी। उसके बाद कान का क्या काम होता है, हियर, सुनना। जीभ का काम क्या होता है, टेस्ट, स्वाद लेना। और स्किन का होता है फील, अनुभव करना। नोटिस, सूचित करना। तो ये जो हुआ हमारा वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस है, देखिए इसमें तो और होता है, बताएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शंस का प्रयोग हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, मतलब इसके साथ आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आई एम टेस्टिंग फूड, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस हो गया। उसके बाद दूसरा होता है नॉन इंक्लूसिव वर्ब, एक और देखिए नॉन इंक्लूसिव वर्ब, यानी नॉन इंक्लूसिव वर्ब्स जो होता है ये रिलेटेड टू होता है आवर हार्ट एंड माइंड, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड माइंड, रिलेटेड टू हार्ट एंड माइंड, मतलब जिस वर्ब का संबंध हमारे हार्ट और माइंड से होता है, हमारे दिलो दिमाग से होता है, वो हमारा नॉन इंक्लूसिव वर्ब्स होता है। यानी कि दोज वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड माइंड, दोज वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड माइंड आर नोन एज नॉन इंक्लूसिव वर्ब्स। वैसा वर्ब्स जो हमारे दिलो दिमाग से रिलेटेड होता है उसे हम नॉन इंक्लूसिव वर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आप लोग के दिमाग में आया होगा दिल से क्या रिलेटेड होता है, तो दिल से आइए, दिल से मतलब हुआ लव, दिल, हेट, लव मतलब प्यार करना, हेट मीन्स नफरत करना, बिलीव, विश्वास करना, माइंड, रिमेंबर, रिजेंबल, एक जैसा, इसको छोड़ देते इसमें, लव, हेट, बिलीव, माइंड, रिमेंबर,
ये समझिए, इसमें इतना ही फिलहाल में। तो देखिए लव हुआ, और ये वर्ब सब अपियरिंग कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ वर्ब्स ऑफ अपियरिंग, जैसे इसमें अपियर हो जाएगा, लुक हो जाएगा। एक वर्ब्स ऑफ पोजेशन आता है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन जो अधिकार से संबंधित होता है, जैसे हैव हो गया, ओन हो गया, हैव ओन, बिलोंग हो गया। अब इन सारे वर्ब्स का प्रयोग हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, इन सब वर्ब का प्रयोग हम कभी भी, जैसे वर्ब ऑफ रिसेप्शन हुआ, जो जिस वर्ब का संबंध हमारे सेंस ऑर्गन से होता है, जैसे सी हुआ, हियर हुआ, टेस्ट हुआ, फील हुआ, नोटिस हुआ, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी बार का नॉन इंक्लूसिव वर्ब्स हुआ, रिलेटेड टू और हार्ट एंड माइंड, जिस वर्ब का संबंध हमारे दिलो दिमाग से होता है, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, बिलीव हुआ, माइंड हुआ, रिमेंबर हुआ, रिमेंबर। अब देखिए उसी प्रकार वर्ब ऑफ अपियरिंग हुआ, जैसे अपियर हुआ, लुक हुआ, जैसे वर्ब ऑफ पोजीशन हुआ, जैसे पोजीशन दिखाने वाला वर्ब हुआ, हैविंग, हैव हुआ, ओन हुआ, बिलोंग हुआ। देखिए इन सब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए कहीं कहीं आप हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग देख लीजिएगा, तो वहां जब आईएनजी लगा होगा तो वह पोजीशन का वर्क नहीं कर रहा होगा। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं, तो उसमें एक्शन होता है, ये पोजीशन नहीं होता है। तो समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें और चीज देखिए, जब इतना सब ये सब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक शब्द में इसको पढ़ सकते हैं कि जो भी स्टेटिव वर्ब होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, स्टेटिव वर्ब मतलब इसको हम कहते हैं स्थिर क्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्थिर क्रिया। तो जो भी हमारा स्टेटिव वर्ब्स होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा वर्ब्स स्टेटिव वर्ब होगा, स्थिर क्रिया होगा, जिसमें एक्शन नहीं होता है। तो जब एक्शन होबे नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी कहां से आएगी? समझने वाली बात है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वर्क जारी हो, लेकिन जो भी स्टेटिव वर्ब्स होगा, ये सब के सब हमारा जो वर्ब्स है, ये वर्ब्स और ये वर्ब सबके सब स्टेटिव वर्ब है, मतलब स्थिर क्रिया है, इसमें एक्शन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं, उन सारे के सारे स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं जो स्टेटिव वर्ब होते हैं। अब बहुत सा वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब होते हैं, जैसे ये सब लिखा है, सबके सब हमारा स्टेटिव वर्ब है। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम लुक लिख दें, लुक हुआ, तो लुक का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। तो दिखाई देना, तो इसमें एक्शन कहाँ हुआ स्टूडेंट्स? हम कहाँ वर्क कर रहे हैं? तो जब वर्क कर ही नहीं रहे हैं तो इसमें कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी? कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बहुत सा स्टूडेंट इसमें लोग कर देता है, जैसे किस कर देता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल टुडे। कोई कोई कर देता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, किसी को कहता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, आप आज बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस सही नहीं है। क्या आज वह बहुत सुंदर दिखती है तो क्या कल गंदी दिखती थी? परसों गंदी दिखेगी। इसका सेंस ये हुआ कि आज वो सुंदर दिख रही, कल नहीं दिखती थी। तो इसमें एक्शन नहीं होता है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है स्टूडेंट्स, इसको सही करना होगा। तो ये रिलेट करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में हमको लाना होगा। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल टुडे। तो ऐसे होता है स्टूडेंट्स। जैसे इसी में अब लुक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, थिंक हो गया, लुक, अंडरस्टैंड, थिंक, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक जैसा देखना। इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। हेट हो गया,
डिटेस्ट हो गया, बी हो गया, ओन हो गया, हैव हो गया, रिमेंबर हो गया, ठीक है। रिमेंबर, बिलीव हो गया, लव हो गया, माइंड हो गया, माइंड नहीं है, माइंड। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सा वर्ब्स होते हैं, हजारों ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे हजारों वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जिसमें एक्शन नहीं होता है, उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे हम नहीं ये नहीं लिख सकते हैं कि यू आर लविंग टू मी, यानी कि आप मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो ये टेम्पोररी एक्शन कहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप प्रेम कर रहे हैं इसका मतलब कल छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो ये टेम्पोररी एक्शंस नहीं दर्शाएगा स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। यू लव, या टू भी नहीं लगेगा, ये गलती है, इसका सही होगा यू लव मी। अब जितने भी है स्टूडेंट्स, इसमें लुक, अंडरस्टैंड, थिंक, रिजेंबल, हेट, डिटेल्स, बी, ओन, हैव, रिमेंबर, बिलीव, लव, माइंड, ऐसे बहुत सा वर्ब्स होता है स्टूडेंट्स, जिसमें इसमें और आ जाता है, एक याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, नो हुआ, वांट हुआ, विश है, डिजायर है, बहुत सा वर्ब्स होगा स्टूडेंट्स, आपको पकड़ना होगा कि जिसमें क्या होगा, जिसमें एक्शन नहीं हो। हम कहते हैं कि वांट, तो वांट में कहाँ एक्शन हो रहा है, कहाँ हम कोई कार्य का वांट मतलब चाहना, तो इसमें हम कहाँ एक्शन कहाँ हो रहा है, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, तो क्या आई एम वांटिंग यू, गलती हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये नहीं कि मैं तुम्हें चाह रहा हूं, चूंकि उसमें एक्शन नहीं होता है। तो जो भी इसमें एक्शन, नो, नो में लोग बहुत सा कर देता है कि यू आर नोइंग टू मी, आप मुझे जान रहे हैं, यू आर नोइंग टू मी कर देता है लोग, नहीं स्टूडेंट्स, ये गलती हो जाता है, आप समझिए इस चीज को। ऐसे स्टूडेंट्स लिख देते हैं, जैसे यू आर नोइंग टू मी, तो स्टूडेंट्स ये गलती है, चूंकि नो मतलब जानना, तो इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है। अब देखिए सब बहुत सा स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत सा वर्ब होता है जिसमें एक्शन नहीं होगा, तो उस वर्ब्स को लिखवा दिया जाता है, बच्चे रटने लगते हैं, तो रटिए मत, आप समझने का प्रयास कीजिए कि स्टेटिव वर्ब होता है जिसमें एक्शन नहीं होता है, उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, तो इसका भी प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो इसको देखिए स्टूडेंट कहाँ लेकर जाएंगे, जैसे ये कंटिन्यूअस है तो इसको हम प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू नो मी, क्या होगा, यू नो मी, अब ये सही हुआ। जैसे हम कहें सी इज रिमेंबरिंग हिज लेसन, ये गलती हो जाएगा, रिमेंबरिंग नहीं कर सकते, सी रिमेंबर्स, सॉरी, हर लेसन। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में देना होगा, ये सही हुआ कि जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो सारे के सारे स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं उनका प्रयोग हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये रिलेट हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही है। अब हम इसके आगे आपको इस पर एक्सरसाइज कराएंगे कि टेंस जो होगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को इस पर आधारित एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दैट्स ऑल।